जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ, क्योंकि सुबह सुबह मौसम आज गड़बड़ हो रखा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस साइड जरूर नीला आसमान है, लेकिन यहाँ सूर्यदेव के आगे से काफ़ी काले काले बादल आ चुके हैं और सूर्यदेव उनके पीछे छिप गए हैं। और इस साइड भी मैं आपको दिखाऊं तो पूरे आसमान में बादल ही फैले हुए हैं। और आज अभी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी थी, तो अभी तो नहीं, लेकिन शाम तक बल बारिश हो सकती है और पूरी रात तो बारिश ही बता रही है रिपोर्ट वेदर की। तो देखो क्या होता है। सुबह भी बता रही थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन सुबह तो हुई नहीं बारिश। हो सके तो रात को आज बारिश या शाम को बारिश हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए हमारी छत से खूबसूरत सी हिमालय श्रृंखलाएँ, जो कि अभी भी पूरी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हिमालय के ऊपर देखो कितने सारे बादल थे या बादल हैं। और सुबह सुबह तो वहाँ पर और भी ज़्यादा पैक हो रखा था। सुबह सुबह खूब वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही थी। और अभी ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो रही है, इसीलिए वहाँ पूरा हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर सूर्यदेव ने दर्शन दिए तो वो बादल शायद हट जाएंगे और फिर पूरी हिमालय श्रृंखला हमको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ देखो पोटू महाराज भी अपनी नींद पूरी करते हुए, कल रात फिर पोटू ने सोने नहीं दिया और खुद तो आराम से भी दिन भर में नींद पूरी करेगा। सो जा सो जा। मस्त। अभी कुछ टाइम पहले तक सूर्यदेव दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी बढ़िया दर्शन दे दिए हैं। आसमान से बादल धीरे धीरे छट रहे हैं और धुंधले बादल अब आसमान में देखने को मिल रहे हैं। काले वाले गायब हो गए। ला गिर गया था मैं। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। ठंड कैसे हो रही है? ठंड बहुत मीठी हो रही है। मीठी है? कहाँ है ठंड? अब चली गई ठंड। अब सुबह सुबह थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फरवरी लग गया गया ठंड। बारिश आएगी तब पता चलेगा। अभी ठंड मार्च अप्रैल तक होगा ठंड, अगर बारिश आएगी। सुबह सुबह संजना ने एकदम बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर दिया है और केतली मेरे सामने रख दी है, जिसमें कि चाय बाहर गिरा रखी है। तो मस्त अभी नाश्ते का आनंद लेते हैं। और नाश्ते को देख के भाई साहब की भी नींद खुल गई। लाइन पे लगे हुए हैं सबसे पहले। हाँ, बोटू ने भाई साहब को कल फिर सोने नहीं दिया है। हैं? तो चलो मस्त नाश्ते का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ और प्यारी सी धुंधली धूप के साथ। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सो जाओ। और अभी देखो माँ भी सामने पहाड़ी से एक बार फिर सूखी घास वो लेके पहुंच गई है। और वो माँ गौशाला पे नहीं लेके जा रही है, बल्कि यहाँ ताऊ जी की गौशाला में लेके जा रही है। शायद यहीं अंदर रख रही है माँ आजकल। और इधर हमारी छबीली माँ को देखो देखो कैसे कर रही है। हेलो छबीली। आराम से शांति, सब मिलेगा मिलेगा। है माँ? आजकल नहीं लगा रहे पेड़ पे? क्यों? चलो फिर मिलते हैं तब। है भाई साहब आ रहे हैं हमारे साथ। अब अध बटाएं चाहे पूरे बटाएं। क्या बड़ा क्यों जाएंगे हम? पूरे बटा जाएंगे। गाड़ी में लगी तो पूरा काम करना ही है। शाम को मिलते हैं तब। ठीक है।
बाय बाय छबीली। भाई साहब छबीली को मूंगफली खिला रहे हैं। भाई छिलको देगा तो खाएंगे वो भी। ना नहीं खा पा रही है। चलो तब बाय बाय। दोस्तों अभी घर में सभी को बाय बाय कह के मैं निकल पड़ा अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम से अपने बगल पड़ोसी गांव ग्वास गांव जाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारा काम है। हमारे मिस्त्री जी और नरेश भाई तो वहां पर पहुंचने ही वाले हैं, तो अभी मुझे भी वहीं पर जाना है। तो गांव के नज़दीक में ही काम है, तो यहाँ से मैं पैदल रास्ते से जा रहा हूँ, जो कि हमारा पुराना रास्ता है। कई बार आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। बाकी मेरे साथ भाई साहब और गणेश भी जा रहा है। सामने दिख रहा तेरे को धार, वहाँ पे था बाघ, यहाँ से देखा इनकी नहीं। क्या हुआ? तो बाघ बहुत बड़ी बात हो गई, बाघ देख लिया आपने। तू कह रहा था ना कि झूठ कह रहा है, कोई भरोसा नहीं है फिर भी। उसको पूछ ले। हम फ्रॉड आदमी ये तो नहीं है। तो माँ ने जैसे बोला भी था कि बाघ वाल कोई वो नहीं है, लेकिन बाघ का डर तो है ही। साथ साथ में आजकल भालू का बहुत डर है, इसीलिए मुझे अकेले जाना था। लेकिन ससुर जी ने भी बोला, साथ साथ में माँ बापू जी ने बोला, सबने कि कोई होगा वाल। मुझे भी डर लगा तेरे साथ, मैं इसको ले आता हूँ। सामने को ले तो हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से। बाकी दो मिस्त्री हमारे, मिस्त्री जी और नरेश भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर पहुँच गए होंगे। तो परसों कुछ दिन पहले मैं पंगरोली में आया था, तो यहाँ पूरा पाला पड़ा हुआ था, लेकिन अभी देखो बिल्कुल पाला नहीं है और सब सूखा सूखा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी तो हम मैदान में हैं, लेकिन अब हमको घने जंगल के बीच से यहाँ जाना है। ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, उस पहाड़ी के पीछे जाना है। तो रास्ते में आपको सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। और नरेश भाई का फ़ोन भी आ गया। तो पंगरोली स्टेडियम से हम काफ़ी आगे निकल गए हैं और अभी घने जंगल के बीच में है। चारों साइड देखिए ऐसा घना जंगल है और पूरा बांझ का जंगल है, इसीलिए भालू का डर और ज़्यादा हमारे यहाँ है। और इधर भाई साहब आसन पे बैठे हुए हैं। जंगल में नहीं रहेगा भालू कहाँ है? बात भी है। और गणेश मुस्कुरा रहा है मंद मंद। जंगल में तुम आग लगा रहे हो, तब कह रहे हो घर में आ गया भालू, कहाँ जाएगा वो? ये बात तो है कि जंगली जानवर घरों की ओर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जंगल में थोड़ा आग उग लग रहा है, और दूसरा रीजन भी कुछ हो सकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मैंने एक भेजी से बात की थी जो कि फॉरेस्ट में है, तो वो बोल रहे थे मतलब उनके लिए जंगल में उस हिसाब का वातावरण नहीं रहा, तो इसीलिए वो गांव की ओर आ रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक चीज़ ये भी बताई थी उनसे बचने के लिए, अगर घर के आसपास बल मिर्च जलाओ तो उसकी जो खुशबू है मिर्च की, तो उससे बल भालू नहीं आता है। लेकिन मिर्च भी तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ अब मिर्च भी कहाँ हो रही है खेतों में, पहले बहुत मिर्च होती थी। तो बढ़िया बात है, अभी तक हमको भालू दिखा नहीं है और दिखना भी नहीं चाहिए। और अब तो काफ़ी कम सुनाई दे रहा है भालू के बारे में। बीच में तो बहुत बातें चल रही थी, यहाँ भालू दिखा वहाँ भालू दिखा, लेकिन अब थोड़ा शांति बनी हुई है हर जगह। भालू सुनाई नहीं दे रहा है कहीं भी कि भालू है भालू है। बाकी ऐसे घने जंगल में पैदल चलने का भी एकदम बढ़िया आनंद आता है, और हम तो पहले से ही इस घने जंगल से कई बार आते जाते रहते हैं। बैल लेके आता हूँ। हाँ। अकेले बैल चराना। और अकेले तो सही में पहले उतना डर नहीं था, अकेले जाने में भी पता नहीं कहाँ कहाँ हम गए। पहले के ब्लॉग आपने देखे होंगे तो हम कहीं भी पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, लेकिन अब जब सब जगह ऐसी खबरें सुनने को मिलती है तो डर अपने आप बन जाता है।
जय माता रानी, जय माँ भवानी। तो अभी चलते चलते हम पहुँचे हैं माता रानी के मंदिर के पास में। और यहाँ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर देवी धार बोलते हैं इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर दो क्षेत्रों के बीच में माता रानी का मंदिर है। एक क्षेत्र में तो हम रहते हैं, हमारा क्षेत्र, और दूसरे क्षेत्र में अभी हम जा रहे हैं सोरी घास। तो दोनों क्षेत्रों के बिल्कुल बीचों बीच माँ दुर्गा का मंदिर है। तो यहाँ पर सन भी लिखा हुआ है कब से मंदिर है, तो 1990 से यहाँ पर मंदिर है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमेशा खुद भी दर्शन करते हैं और माता रानी के दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं। बाकी थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, माता रानी के अच्छे से दर्शन करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं ग्वास गांव की ओर। और गणेश को हो गई खांसी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोरी घास गांव के क्षेत्र में। और यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ तो यहाँ से बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत धुंध ज़रूर है। सबसे पहले सामने वो वाली पहाड़ी देखी, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ पर अभी भी काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। और बाकी और भी बहुत सारी पहाड़ी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इधर की ओर मैं आपको लेके जाऊँ तो ये है पूरा सोरी घास क्यूड़ी और घिमतोली क्षेत्र। ये है घिमतोली, जो कि हमारा पुराना कभी मार्केट भी था, कभी हम वहीं से पैदल आते थे। और अभी ये नीचे वाली रोड आ गई है, ये है सोरी घास वाली रोड। और यहाँ से ये रास्ता दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हम पैदल आते थे नीचे सामने स्कूल से, पूरी वो पहाड़ी से। और नीचे ये सोरी गांव है, और जहाँ हमको जाना है घास गांव वो आगे की साइड है। और अभी आज मौसम धुंधला धुंधला है, तो नज़ारे भी धुंधले ही नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा क्लियर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी हम आए हैं इस वाली पहाड़ी के पीछे से। दोस्तों अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल नया है। आज से पहले हम उस रास्ते पे कभी भी नहीं आए हैं, आज पहली बार जा रहे हैं। पहले हम आते थे तो उस पहाड़ी से सीधे नीचे उतर जाते थे, लेकिन आज इस रास्ते से जा रहे हैं। और मैं अलग जा रहा हूँ, भाई साहब और गणेश अलग जा रहे हैं। तो देखते हैं किसका रास्ता सही है, क्योंकि मंजिल तो हमको दिख गई है कौन से घर पे हमको जाना है, बस वहाँ के लिए हम रास्ता निकाल रहे हैं। और फ़ोन आ गया होगा फिर से नरेश भाई का कि कहाँ हो ये देखो। तो चलो अब पहुँचने वाले हैं, तो नरेश भाई से भी बात करते हैं वहीं पर जाके। बाकी भाई साहब और गणेश भी घूम घाम के फिर जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ यहीं पहुँच गए। बोल रहे थे कि वहाँ से सीधे नीचे पहाड़ी से उतर जाएंगे, लेकिन वहाँ रास्ता ही नहीं था, तो जाएंगे कहाँ से। ये देखो, हाँ आगे वहीं से फिर घूम घाम के यहीं तो वहाँ से जा रहे थे भाई साहब, नीचे नीचे उतरना था वहाँ। ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे है प्यारा खूबसूरत गांव सोरी नहीं, ये घास गांव है। सोरी गांव तुमने भी आपको साइड दिखाया था। और जो घर है वो इस बड़े से पत्थर के पीछे है। तो चलो भागे भागे चलते हैं अब।
तो अभी हम पहुँचे हैं जंगल से रूखे सूखे पहाड़ों पर। तो यहाँ देखो ये पूरे तप्पड़ हैं, बुग्याल हैं रूखे सूखे, सामने भी आप देख सकते हैं। और उसी सूखी पहाड़ी के बिल्कुल जड़ में है ग्वास गांव। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो सोरी ग्वास गांव का एक छोटा सा हिस्सा है मथलू गांव। तो पहले जब हमारे लोहार दादाजी थे तब मैं आता था उनके पास, लेकिन अब दादाजी नहीं है हमारे बीच। और उसके बाद फिर मैं इधर उधर भाग दौड़ में लग गया, तो फिर मैं आया नहीं कभी साइड। आज काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, लेकिन जहाँ दादाजी रहते थे वहाँ पर वो अब मकान भी नहीं है, शायद कहीं दूसरी जगह आगे मकान बना दी है। तो फिर वहाँ पर ना तो मकान थी और ना ही दादाजी। तो काफ़ी बेकार जैसा लगा, क्योंकि दादाजी के साथ कभी न भुलाने वाली कुछ यादें ऐसी हैं जो कि कभी मैं भुला नहीं पाऊँगा। बहुत बढ़िया व्यवहार था दादाजी के साथ और कितनी मजाक मस्ती मैं करता था वो आपने वीडियो के ज़रिए ज़रूर देखा होगा। होले होले दोस्तों शाम के 4:30 होने वाले हैं और हम दिन में लगभग 11 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे ग्वास गांव में। और उसके बाद जब काम पे लगे तो फिर फुर्सत ही नहीं मिली काम से। बाकी यहाँ पर अभी छत में टिन शेड बनाना है हमको यहाँ पर, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कैंचियाँ अभी बना रहे हैं। 2 ये हैं और 2 नीचे अभी रखी हुई है। उस पर अभी मतलब पक्की वेल्डिंग हो रही है। शुरू में तो बस टाँके मारे थे, अब पक्की वेल्डिंग हो जाएगी तो फिर सबको धीरे धीरे ऊपर लाते रहेंगे। और मौसम बोल रहे थे शाम को बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश के आसार नहीं है। दिन में लगभग 1-1:30 बजे ज़रूर हल्की बूंदाबांदी हुई थी और लग रहा था कि अभी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, लेकिन नहीं हुई। इसीलिए हमारा काम आसानी से अभी तक हो रहा है। और यहाँ दिखाऊँ आपको तो यहाँ देखिए सूर्यदेव अभी भी सही से दर्शन नहीं दे रहे हैं। बादलों के पीछे हैं सूर्यदेव और आसमान में काफ़ी बादल फैले हुए हैं, काले काले बादल भी हैं और थोड़ा बहुत नीला आसमान भी कहीं पर देखने को मिल रहा है। और इधर भाई साहब बहुत काम किया आज। और पीछे गणेश। और ये रहा नीचे ग्वास गांव और रोड यहीं तक है बस, जहाँ पर आपको नीचे गाड़ियाँ दिख रही है। तो यहाँ आने में भी काफ़ी पैदल है यहाँ बीच से। तो चलो काम करते हैं और अभी हमको वापसी घर भी जाना है। हमारे मिस्त्री जी और नरेश भाई तो यहीं रहेंगे, उनकी व्यवस्था कर रखी है। जिनके घर पे हम काम कर रहे हैं उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दी है। बाकी हम तीनों को तो वापसी जाना ही है, तो देखते हैं कब तक वापसी आज जाया जाता है।
भाई साहब जहाँ जाए और भाई साहब के साथ बच्चे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ देखो। अब बड़ी मार रहा है भाई, अब लग रही है। ओ दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा हमारी छुट्टी हो गई है घर जाने की। मिस्त्री जी तो बोल लेते हैं कि अभी और काम करना है, लेकिन अगर और काम करते तो यही अंधेरा हो जाता। वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ही हम अपने जंगल की ओर जाएंगे ना, वैसे ही हमको अंधेरा भी हो ही जाएगा। क्योंकि ये देखो, थोड़ा बहुत वीडियो में तो उतना पता नहीं लग रहा, लेकिन अंधेरा तो होने ही वाला है बस 15-20 मिनट में। हाँ, और आज मतलब पहले जो जोड़ने का काम था वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जो ऊपर वो कैंचियाँ चढ़ानी, सपोर्ट लेना, मतलब ये बाबा हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से उतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था और वैसे ही मैं ही टाँके मारना बहुत मुश्किल था। पर चलो, वो मतलब वीडियो में कैप्चर नहीं हुई, नहीं तो आप लोगों को भी दिखाता कि मैं कैसे ऊपर चढ़ा हुआ था और फिर वहाँ से टाँके मार रहा था। डर से हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि ये काम है तो बड़ा रिस्की। लेकिन चलो, अभी शुरुआत है तो इसीलिए ज़्यादा डर लग रही है। और हाइट से तो मुझे पहले से ही काफ़ी डर लगता है। और भाई साहब आगे चले गए हैं, वो देखो। बाकी गणेश और मैं थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठे भी इसलिए क्योंकि अभी ये चढ़ाई चढ़ी ना हमने, तो थकान लग गई थी। मैंने सोचा आप लोगों से भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज गणेश तो बन गया मिस्त्री। चल तो चलो आगे आगे चल। बाकी अब रास्ते भर में तो हिम्मत नहीं होगी ज़्यादा वीडियो शूट करने की, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो बना रहा था। बाकी चलते हैं और कल फिर सुबह देखते हैं किस टाइम पे यहाँ पर आना होता है। जो मुश्किल काम था वो तो कर दिया है, बाकी कल भी थोड़ा बहुत क्या, जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक काम होता ही रहेगा। और ऊपर से सबसे लास्ट वाला काम बचेगा, छत पे टिन लगा के ऊपर छत पे चढ़ के स्क्रू मारना। हाँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रास्ते में ही हमको अंधेरा हो जाएगा, तो वैसे ही हुआ। रास्ते में ही हमको अंधेरा हो गया था और अभी हम घर पहुंच गए हैं। बाहर अंधेरा हो ही गया था, जैसे बोल रहा हूँ रास्ते में। तो चलते हुए तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया, हाथ मुँह धोया, उसके बाद ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इसीलिए मैं आ गया हूँ अपने पहाड़ी किचन में। इधर बापूजी और इधर माँ। हेलो गाइस, तुमने तो ऐसा सोचा होगा यहाँ घाम धूप है ना। हाँ। काम था जरूरी, इसलिए रुकना पड़ा। मैंने कहा ऐसा 2 आदमी थे, वो 2 आदमियों के बस की बात नहीं थी वो। मैंने कहा कि धूप देख रहे हो गए कि फोन में भी कौन देखा, टाइम कैसे हो गया। 3-4 आदमी चाहिए थे। रीच भी है, रीच क्या करे साहब, रीच का भरोसा क्या है? इसीलिए 3 आदमी जा रहे थे। और यहाँ सीटी भी आ गई। दूसरा आदमी गणेश था हमारे साथ। गणेश ने बोला आज छुट्टी का आनंद मैं भी लेता हूँ घूमने में। खाए होगा यहाँ घर में कि जो ना बता दिया था, उसकी माँ भी नहीं थी घर में। ना बता दिया था। फोन लेके जा रहा था वो वहीं, एक फोन उसी पे है। तो चलो मस्त अभी यहीं पर बैठते हैं, अपनी गपशप भी लगाते हैं। और अभी भात खाने का बड़ा मन है, तो यहाँ पर चूल्हे में भात रखा हुआ है, क्योंकि दिन में सीटी आ गई। ऐसे में बोलना क्या है, तो दिन में हम वहाँ पर गए थे, भात मतलब हमने मना किया उनको, क्योंकि उसी टाइम हम खा के लेट से गए थे यहाँ से, फिर मन भी नहीं किया। और जब तक भात ना खाओ तब तक ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए अब भात बनाया जा रहा है हमारे लिए। तो भात खाते हैं। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना भूलना मत। कुछ सुना ही नहीं दे रहा सिटी में। सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हो गए। बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। ओके।